Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे. So today's reading is all about how will be your life after marriage or after relationship. Like we will see कि आपकी जो मैरिज के बाद जो लाइफ है वो कैसी होने वाली है, क्या कैसी रहेगी आपकी लाइफ, क्या होगा आपके साथ ओके पॉजिटिवली. और आपकी अगर आप रिलेशनशिप में आते हैं तो रिलेशनशिप के बाद कैसा रहेगा आपका लाइफ. ओके, सो दिस रीडिंग इज अ जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग. ओके, सो अगर आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट है होती है तो देन प्लीज टेक इट, अदरवाइज लिव इट फॉर अदर्स. एंड यस गाइस, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में सो आने वाले टाइम पे आपको कमिटमेंट कब मिलेगा, कैसी रहेगी आपकी मैरिज, आपकी मैरिज के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी, आप ये रीडिंग देख सकते हैं. अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो आप ये देख सकते हैं कि आने वाला टाइम आपके लिए कैसा रहेगा. ओके, और अगर आप सिंगल हैं देन यू कैन सी बोथ वेज कि आप रिलेशनशिप में आएंगे तो कैसा रहेगा, या फिर मैरिज आपकी होगी डायरेक्टली तो आपका लाइफ कैसा रहेगा. ओके, and this reading is not a gender specific reading. Anyone can watch whether you are male or female. Let's start with your reading. Universe, please guide me. जो मेरे viewers हैं इस वक्त जो रीडिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ आफ्टर मैरिज, लाइक रिलेशनशिप के बाद, रिलेशनशिप में आने के बाद या फिर मैरिज होने के बाद उनकी लाइफ कैसी रहने वाली है. पहले तो हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आफ्टर मैरिज और आफ्टर रिलेशनशिप आपकी एनर्जी कैसे रहेगी. Okay. Wow, justice. Okay, guys. How will be your life after marriage or after relationship? Okay, like relationship में आने के बाद या फिर मैरिज होने के बाद आपकी लाइफ कैसे रहेगी. पहले तो गाइस आपके साथ जस्टिस हो रहा है. आप जैसा पर्सन चाहते थे अपनी लाइफ में आपको वो मिल रहा है. अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं है, आपको नहीं पता आपके पार्टनर कौन है, अगर आप सिंगल हैं, ओके, देन आपकी जो रिलेशनशिप भी होगी या फिर आप मैरिज भी करोगे किसी के साथ तो वो ऐसा पर्सन होगा जो आपके मन मुताबिक होगा. आप अपनी लाइफ में अगर ऐसा पर्सन चाहते थे जो आपको सपोर्ट करे, आपकी एजुकेशन में आपको सपोर्ट करे, या फिर आपको करियर वाइज सपोर्ट करे, या फिर टॉल डार्क हैंडसम, जैसा भी आपका क्राइटेरिया से हर पर्सन के मन में एक होता है कि मेरा पर्सन ऐसा हो, आउटर लुक में ऐसा हो, इंटरनली ऐसा हो, लाइक अंडरस्टैंडिंग हो, सपोर्टिव हो, ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो. सो वो चीज़ आपकी पूरी हो रही है पहले तो. एंड दोस्त हु आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, सो गाइस आपकी उन्हीं पर्सन के साथ डेफिनेटली मैरिज हो रही है. ओके, एंड इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड, ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है गाइस कि जो मैरिज के बाद की जो लाइफ है ना वो उसमें ऐसा होगा कि आपको हर चीज पे जस्टिस मिलेगा. लाइक आपके लिए आप पावर में भी होंगे, आपके जो पार्टनर होंगे, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, आपके पार्टनर आपको आपकी पोजीशन जरूर देंगे. लाइक ऐसा नहीं है कि आप अलग थलग फील नहीं करेंगे. आपको ऐसा कहीं नहीं लगेगा कि आप किसी अपनी फैमिली को छोड़ के किसी और फैमिली में आए. आपको ऐसा ही फील होगा कि मैं इसी फैमिली का हिस्सा हूँ. अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपको ये फील होता होगा कि आपके जो पार्टनर है वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं. भले ही आपको वो ओहदा ना मिला हो लेकिन आपके पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट करते हैं. ओके, ऑलराइट. सो आफ्टर मैरिज और आफ्टर रिलेशनशिप आपकी जो लाइफ रहने वाली है उसकी जो एनर्जी है ना, आपकी कार्ड्स आर स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कप्स एंड द सन कार्ड. पहले तो गाइज मैं आपको ये बता दूं कि आफ्टर मैरिज आपकी जो लाइफ की जो एनर्जी है ना, फर्स्टली आप बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ फील करोगे. लाइक आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास पूरी पावर है. फर्स्टली मैं इस पावर की रॉन्ग वे में नहीं बोल रही हूँ. पावर इन द सेंस कि जब आपको वो चीज यूनिवर्स द्वारा दी जाती है ना, सी डिवाइन की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, आपके साथ जस्टिस हो रहा है. ओके, सो कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ को लीड करने का पहले तो कंट्रोल मिलेगा. जिस पर्सन के साथ आप मैरिज में हो गए, जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो गए, उसके बाद की एनर्जी मुझे लग रही है कि आप अपनी लाइफ को खुद से टेम करोगे, खुद से डायरेक्शन दोगे. आपके हस्बैंड का, आपकी वाइफ का, आपके पार्टनर का, ओके, वेदर इट्स मेल और फीमेल, दोनों का लाइक सपोर्ट रहेगा. ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप बहुत पावर में रहोगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी.
एक्साइटेड रहोगे रिलेशनशिप को स्टार्ट करने में, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में, लाइफ को लीड करने में, मैरिज को आगे बढ़ाने में, मैरिज को आगे लीड करने में आप आगे रहोगे। ओके, कहीं ना कहीं आप पावर के साथ साथ इमोशनल भी हो गया, आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है आफ्टर मैरिज, आफ्टर रिलेशनशिप आपको ऐसा फील होगा कि मैं पावर में भी हूँ, साथ में मेरे अंदर इमोशंस भी हैं जो मुझे इमोशनली अपने फैमिली के साथ कनेक्ट करता है। ये फैमिली के साथ आपका जो कनेक्शन होगा, जो आपकी आपकी जो आपके जो पार्टनर की जो फैमिली होगी उनके साथ भी आपका जो दिल से कनेक्शन होगा, आप उनके लिए भी उतने ही इमोशनल होगे और उतने ही कनेक्टेड होगे उनके साथ, और अपनी फैमिली के साथ तो आप कनेक्टेड हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप दोनों में बैलेंस बना के रखोगे, बिकॉज आप पावर में हो गए, एज अ किंग आप लीड कर रही हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर मैस्कुलाइन एंड इमोशनल दोनों पावर होंगी, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर दोनों होंगी, और आप दोनों को बैलेंस करके अपनी लाइफ में आफ्टर मैरिज, आफ्टर रिलेशनशिप आप लीड करोगे। ओके, कहीं ना कहीं थोड़ा आपके रिलेशनशिप में या फिर आपके मैरिज लाइफ में थोड़ा यू नो एक फन भी होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी होगी, साथ में एक चाइल्ड लाइक एनर्जी भी होगी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप ना अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा फन लविंग रिलेशनशिप में रहने वाले हो। अगर आप अभी मैरिड नहीं हो, रिलेशनशिप में हो, तो आप नोटिस करोगे कि आप उन वैसे आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनते हो, वैसे आप बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रांग एंड वो दिखाते हो कि आई एम वेरी टफ पर्सन, बट जैसे आपका पार्टनर आता है आपके पास, तो आप बहुत ज्यादा उनके सामने लाइक चाइल्ड की तरह ट्रीट, आई एम नॉट सेइंग चाइल्डिश, बट एक होता है ना कि हम हर टेंशन भूल जाते हैं अपने पार्टनर के आगे, और हम बिल्कुल ऐसे ट्रीट हम ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि हम बच्चे हैं, ऐसे ऐसे वाली फीलिंग आ रही है मेरे को कि आपको किसी चीज की चिंता नहीं होगी, बिकॉज प्रोटेक्शन है आपके पार्टनर का, सन की तरह उनका प्रोटेक्शन है आपके ऊपर, सन की तरह उनकी नजर है आपके ऊपर, आपके पार्टनर की। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके पार्टनर आपको लिटरली प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे सन हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, सन हमें रोशनी देते हैं, सन हमें गाइडेंस देते हैं। ओके, सन जो सूरज है वो हर जगह रोशनी फैलाता है ताकि हम देख सकते हैं चीजें, हमें हमें अंधकार से हटा के रोशनी में डालता है। सो आपका जो पार्टनर का जो प्रोटेक्शन होगा ना, इसी वजह से आप केयर फ्री होते हो उनके सामने। सो कहीं ना कहीं मुझे उनकी आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप आपके जो पार्टनर होंगे ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे, वो भी पावर में होंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि आप दोनों की जो एनर्जी है ना वो बहुत ज्यादा सिमिलर है। ओके, सो जो आपके पार्टनर हैं, अगर आप अभी सिंगल हैं तो आप ये देखोगे जब आपकी मैरिज होगी या रिलेशनशिप में होगी कि आप उनके सामने तो बहुत ज्यादा यू नो चाइल्डिश हो जा चाइल्ड लाइक हो जाते हो और केयर फ्री हो जाते हो, बिकॉज योर पार्टनर इज देयर टू टेक केयर ऑफ यू। एंड सेम विद योर पार्टनर, आपका पार्टनर आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव है, चाहे वो कहीं भी हो। ओके, सो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आपकी आफ्टर मैरिज और आफ्टर रिलेशनशिप आपकी ऐसी एनर्जी रहने वाली है। नाउ वी विल सी कि आपकी आफ्टर लाइफ आपका आफ्टर मैरिज और आफ्टर रिलेशनशिप आपकी लाइफ कैसे रहने वाली है, ओवरऑल लाइफ के लिए हम देखते हैं। ओके, wow, lovers card, balance, I mean 6 of Pentacles, magician. Okay, let me just give me a moment. Okay, फिर नाइट ऑफ वॉन्स, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी जो आप आफ्टर मैरिज और आफ्टर रिलेशनशिप आपकी हर लाइफ में हर चीज़ बहुत इंटेंस तरीके से होगी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है पॉजिटिव तरीके से हर चीज़ इंटेंस तरीके से होगी। अगर आप रिलेशनशिप में आते हो तो कमिटमेंट बहुत जल्दी मिलेगा, मैरिज बहुत जल्दी होगी, इंगेजमेंट बहुत जल्दी होगी। ओके, अगर आप रिलेशनशिप में हो अभी, तो हो सकता है आपके पार्टनर ट्राई कर रहे हो मैरिज के लिए, प्लान कर रहे हो। सो अभी की भी इंटेंस फीलिंग लग रही है, और आफ्टर मैरिज के बाद भी मुझे आफ्टर रिलेशनशिप और आफ्टर मैरिज मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि हर चीज बहुत इंटेंस तरीके से होने वाली है, लव बहुत इंटेंस तरीके से रहने वाला है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो आफ्टर मैरिज और आफ्टर रिलेशनशिप आपकी लाइफ ऐसा रहने वाली है कि आप ना किसी भी चीज का ना बर्डन फील नहीं करोगे, आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और आप धीमे धीमे आपके पार्टनर उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने ऊपर ले लेंगे, आप पूरी तरीके से आपके ऊपर बर्डन नहीं डालेंगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर होंगे ना, आपके जो आफ्टर मैरिज
या आफ्टर रिलेशनशिप जो आपकी लाइफ होगी ना, वो बहुत ज्यादा लवेबल होगी। योर पार्टनर विल एडमायर यू एंड सेम वाइस वर्सा। ओके, आप भी अपने पार्टनर को उतना ही एडमायर करोगे और वो भी आपको बहुत एडमायर करेंगे, बहुत सपोर्ट करेंगे, लव करेंगे। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपकी लाइफ बहुत बैलेंस होने वाली है। आप आफ्टर मैरिज, आफ्टर रिलेशनशिप, आप देखोगे कि आप फिनेंशियली तौर पे भी बहुत ज्यादा बैलेंस है आपकी लाइफ। रिलेशन वाइज भी बहुत बैलेंस है आपके रिलेशनशिप, चाहे आपकी खुद की फैमिली के साथ हो, चाहे वो आपके लॉस के साथ हो, आप वहाँ पे बैलेंस कर रहे हो। कि आफ्टर मैरिज मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ ना कुछ मैजिक क्रिएट होगा। हो सकता है कि आप अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करो, या फिर हो सकता है खुद का कोई क्रिएटिव चीज स्टार्ट करो जहाँ आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करे। मेरिकल्स बैक टू बैक होंगे जैसा आप अपनी लाइफ में चाहते थे। फिनेंशियली तौर पे मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अबंडेंट होंगे, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। ओके, और वो दोनों ही पर्सन लाइक सेल्फ मेड होंगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आफ्टर मैरिज, आफ्टर रिलेशनशिप, आपकी लाइफ में बैक टू बैक मेरिकल्स होंगे। ओके, और ये मेरिकल्स ना लिखे हैं आपके कि आप अपने पार्टनर के साथ मिलोगे तभी आपकी लाइफ में मेरिकल्स होंगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो बर्डन आप फील करते थे ना, सी मैंने बताया ना आपको कि बर्डन वो रिलीज करेंगे। वो आपके आपको फील नहीं होने देंगे, और मिरेकल होंगे कि आपको ऐसा लगता होगा कि शादी से पहले तो, या रिलेशनशिप से पहले तो मैं कितना बर्डन फील करता था, इमोशनली भी और बाकी चीजों में भी। और वो बर्डन रिलीज करने के लिए कोई पार्टनर आपको मिल जाता है तो आपकी लाइफ बैलेंस हो जाती है। ओके, सो कहीं ना कहीं बैलेंस है। एक नई, हर हर दिन आपको ऐसा लगेगा कि नई शुरुआत हो रही है, कोई ऑफर मिल रहा है। आपके जो पार्टनर होंगे ना, वो आपको बहुत ज्यादा फन तरीके से आपको ट्रीट करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हर चीज में एक नयापन होगा, हर चीज में एक नई शुरुआत होगी। ऐसा लगेगा कि आपकी शादी को या आपकी एंगेजमेंट को अगर 20-25 दिन भी हो गए तो आपको ऐसा लगेगा कल की बात है, या फिर 1-2 महीने हो गए तो आपको ऐसा लगेगा कल की बात है। ओके, कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल होंगे आपको लेके आपके पार्टनर। आफ्टर मैरिज मुझे ऐसी, या अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ ऐसे होने वाली है कि आपको दिल में बहुत क्लोज हो गया आप उस पर्सन के। आप after relationship or after marriage, you will be a part of their heart, you will be part of their life, like better half. Okay, and other half you can say, अगर आपको दुख होगा तो लाइक आपको अगर कोई तकलीफ होगी तो डेफिनेटली उनको पेन होगा, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। कहीं ना कहीं बहुत इमोशनली कनेक्टेड होंगे आपके साथ वो पार्टनर। आपकी जो आफ्टर मैरिज की जो लाइफ लग रही है, आफ्टर रिलेशनशिप की जो लाइफ लग रही है, काफी लोग मुझे लग रहा है कि ऐसी जगह पे सेटल्ड होंगे जहाँ पे ग्रीनरी होगी, फॉरेस्ट होगा, या फिर ऐसा पहाड़ी इलाका होगा। ओके, या ग्रीनरी बहुत ज्यादा दिख रही है। ओके, कहीं ना कहीं आपका जो घर होगा ना, वो बहुत ज्यादा सनलाइट से भरा होगा, हर जगह सन सन सन। लाइक आपका जो घर होगा वो बहुत ब्यूटीफुल होगा। मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई डेफिनेटली आपकी जो मैरिज होगी वो बहुत बड़े लेवल पे होगी, लेविश तरीके से होगी। कोई ना कोई एक ऐसा यू नो हो सकता है, अगर आप रिलेशनशिप में, तो कोई जजमेंट सुनाया जाए आपको, और पब्लिकली सुनाया जाए, पब्लिकली प्रपोज किया जाए। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो पब्लिकली वो आपको एक्सप्रेस करे दैट यू आर देयर लाइफ। ओके, कहीं ना कहीं मुझे आफ्टर मैरिज की बात कर रही हूँ मैं, आफ्टर रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका जो घर होगा वो ऐसा भी हो सकता है कि लाइक प्रॉपर लैंड लेके कंस्ट्रक्टेड हाउस, नॉट नॉट फ्लैट हाउस। ओके, लाइक किसी ऐसे एरिया में जो आउटस्कर्ट में है, बहुत ज्यादा अंदर जाके है, आउटस्कर्ट में है, और फिर वहां पे लैंड लेके घर बनाया गया और बहुत मेहनत से घर बनाया है। ओके, ऐसा लग रहा है मेरे को। और हो सकता है वाटर बॉडी को क्रॉस करके आप उस घर में जाओ, राइट। या फिर कह लीजिए कि आउट ऑफ कंट्री भी आपका आपका लाइक आफ्टर मैरिज आप जा सकते हो, रिलोकेट कर सकते हो। या फिर कह लीजिए आपके पार्टनर वहाँ पे जॉब करते हैं, आप आपके आपके स्पाउस वहाँ पे जॉब करते हैं, फिर आप उनको उनके साथ वहाँ पे वाटर बॉडी क्रॉस करके लाइक आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री आप जाओ। ओके, कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर होंगे हो सकता है वो या तो उनकी सिंगल मदर होंगी, या फिर कह लीजिए उनके जो अगर फादर भी है, लाइक उनकी लाइक सिंगल पेरेंट होंगे। लाइक कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि या तो सिंगल पेरेंट है या फिर सिंगल लाइक ओनली मदर है। नॉट फॉर एवरीवन, बट मुझे कहीं ना कहीं किसी का ऐसी एनर्जी आई है। ओके, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके जो सिबलिंग लाइक आपके जो इन लॉ सिबलिंग होंगे ना, लाइक जो
व्हाट यू कॉल लाइक सिस्टर सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव होंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। ओके, हर चीज में आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। यस, हर चीज में बहुत सपोर्ट करेंगे। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये येलो कलर मुझे बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है, कि हो सकता है आपका घर ऐसा हो जहाँ पे सनलाइट प्रोमिनेंट हो, सनलाइट आती हो, साथ में वाटर क्रॉस हो रहा है। ओके, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। रेड कलर भी मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है आपकी रीडिंग में। ओके, हो सकता है कि आप किसी जैसे मैंने बताया कि रेड लैंड का जो कलर होता है, लाइक डार्क रेड, लाइक ईंट का जो कलर होता है, वो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप एक एक ईंट बना के अपना घर बनाओगे। बहुत अच्छी। आपके जो पार्टनर होंगे ना, वो सेल्फ मेड होंगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उन्होंने अपना घर भी ऐसा बनाया होगा ना। और अगर ये लैंड वाला घर नहीं है, तो आप आफ्टर मैरिज आप लोग मिल के अपना घर बनाओगे, राइट। घर बनाओगे या तो किसी और जगह अपना घर खरीदोगे, लाइक लिफ्ट वाला जो घर होता है, लाइक अपार्टमेंट्स, या फिर आप अपना खुद का घर बनाओगे। खुद का घर इन द सेंस कि आपका ही घर है, आपके ही इन लॉस का घर है, बट स्टिल आप उसमें अपना पुट इनपुट डाल रहे हो, आप उसमें मेहनत कर रहे हो, आपके पार्टनर साथ में मिल के उसमें मेहनत कर रहे हैं, अपना छोटा सा कमरा, अपना छोटा सा एरिया उसको डेकोरेट कर रहे हैं। मुझे अगर मैं जॉडिक साइन की बात करूँ, वैसे तो सारे ही जॉडिक साइन है, लेकिन अगर मैं जॉडिक साइन की बात करूँ तो कहीं ना कहीं बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस एंड सेजिटेरियस, फायर साइन सेजिटेरियस और लियो एंड एरीज, एंड एयर साइन एक्वेरियस एंड जेमिनाई, लिब्रा। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 9 ऑफ पेंटिकल विश फुलफिलमेंट रहने वाली है आपकी। जो आफ्टर मैरिज लाइफ होगी वो बहुत ज्यादा विश फुलफिलमेंट होगी। आप बहुत कंटेंट फील करोगे अपने पार्टनर के साथ, अपने उस एरिया में। इसी मैंने बताया ना कि गार्डनिंग हो सकती है वहां पे, या फिर कह लीजिए कि लैंड हो सकता है। और आपका जो लाइफ होगा वो बहुत ब्यूटीफुल होगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स आप क्रिएट करोगे, और कहीं ना कहीं आप बहुत आपके जो पार्टनर होंगे बहुत रिच होंगे। 9 to 10 आपके लक से वो पार्टनर की ग्रोथ होगी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप दोनों ही आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत लकी होगे। एक दूसरे की ग्रोथ होगी आफ्टर मैरिज और आफ्टर रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं जो बर्डन था, या जो भी चीजें थी आपकी लाइफ में, एंडिंग होगी। जो बर्डन आप फील करते थे, या जिस तरीके की आपकी सोच थी कि आप रिलेशनशिप में कभी नहीं आ पाओगे या फिर मैरिज नहीं हो पाएगी, उस चीज की एंडिंग होगी, और तब ये चीज आपकी लाइफ में आएगी। सी, 9 of wands and 10 of swords, and here also 9 of pentacles and 10 of pentacles. See, these two are different card, but these are similar. So right, like pentacles card, right? So कहीं ना कहीं ये चीज अगर कॉन्ट्रडिक्टरी कर रही थी, कि आपको लग रहा था कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है, मैरिज नहीं होगी, ये सब नहीं होगा, उसकी एंडिंग हो रही है, उस सिचुएशन की एंड होगी, एंड देन यू विल योर विश फुलफिल, लाइक आपकी सारी विशेष फुलफिल होंगी, एंड देन यू विल अट्रैक्ट अ किंग ऑफ पेंटिकल्स, ऑफ लाइक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लाइक काउंटर पार्ट ऑफ योर लाइफ। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि नंबर जो है वो बहुत प्रोमिनेंट लग रहे हैं। 4 4 4, अगर आप में से कुछ लोगों को 4 4 4 दिखता है तो प्लीज गो। हो सकता है आपके पार्टनर का 4 नंबर भी हो सकता है, लाइक उनका बर्थडे हो सकता है, उनका लकी नंबर हो सकता है, या फिर उनका उनका पाथ नंबर हो सकता है, लाइक लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। सी, एम्प्रर, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एरीज बहुत स्ट्रांग लग रहा है। एंड सेकंड, मुझे ये भी लग रहा है कि गाइस ये पर्सन बहुत अथॉरिटेटिव होंगे, और ये आपकी तरफ अथॉरिटी से ही आएंगे आएंगे। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि नंबर है 6 7, जैसे मैंने बताया 4 6 7 और 10। ओके, 10 10 10 एंड 9। तो हो सकता है आपकी 9 मंथ्स में या 10 मंथ्स में आपकी मैरिज फिक्स हो जाए और आपकी मैरिज हो। या फिर मैक्सिमम मुझे लग रहा है यहाँ पे, मैक्सिमम यहाँ मुझे लग रहा है 4 years। ओके, मैक्सिमम। कुछ का लग रहा है मुझे 7 और 6 और 9 मंथ्स, 10 मंथ्स, और कुछ का लग रहा है मेरे को रिलेशनशिप भी हो सकता है, और कुछ का लग रहा है मैक्सिमम 4 मंथ्स। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज द मैसेज। बहुत इमोशनली कनेक्टेड होंगे ये पर्सन आपको लेके। ओके, इमोशंस जरूर हर
मैरिज के बाद या रिलेशनशिप में आने के बाद भी आपको अपने इमोशन जरूर बताएंगे। ओके, थोड़ा स्लो मूवमेंट रहेगा अभी। ओके, स्लोली वो आपकी तरफ अप्रोच करेंगे। ओके, इज देयर एनी एडवाइस आफ्टर मैरिज? इज देयर एनी एडवाइस फॉर माय व्यूअर्स? सी आपको ना अपनी पावर नहीं छोड़नी है, आपको अपना जो कॉन्फिडेंस रखना है ना, ऐसा रखना है कि यस, यू आर द बेस्ट, और आपका हर चीज को कर सकते हो। घबराना नहीं है आफ्टर मैरिज की कैसा होगा, मैं कैसे घर में जाऊंगी, कैसे मैनेज करूंगी या कैसे मैनेज करूंगा, सब हो जाएगा बिकॉज यू आर अ विनर। ओके, कोई ना कोई नई शुरुआत डेफिनेटली होगी और आपके पास आपको पावर जरूर मिलेगी। ये एडवाइस है कि अपनी पावर का सही इस्तेमाल करना है, पॉजिटिव रहना है। ओके, और घबराना नहीं है बेसिकली जब आपकी मैरिज हो या रिलेशनशिप में आप आओ। Let me see if there any message. ओके, आपके आफ्टर मैरिज में मुझे लग रहा है आपके पार्टनर के लिए ये मैसेज है, लाइक आपके लिए आपके पार्टनर की तरफ से ये मैसेज है, आई लव यू एज मच एज आई लव म्यूजिक। हो सकता है आपके पार्टनर को म्यूजिक का शौक हो। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। आई थिंक आपके जो पार्टनर हैं वो, या तो अगर आप उनको जानते हैं, सो दे वांट टू टॉक टू यू, दे वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट द मैरिज प्लान. Keep your inner child alive. See, I told you in the reading, you will definitely keep your inner child alive, and do not worry if you do after marriage. अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं यार कैसे वो क्या सोचेंगे, something like that, do not worry. He or she is your partner. He or she is your spouse. Okay. See, I didn't choose you, my heart did. Could be possible this is the person जिनको आप पसंद करते हो. So इनका मैसेज है कि इन्होंने आपको चूज नहीं किया, इनके हार्ट ने आपको चूज किया है. Time is not running out, so do not worry. Time is not running out. Just take a chill pill. You will definitely get married soon and get engaged, or into a relationship. Kiss हो सकता है फर्स्ट किस हो आपका. Okay, after marriage or after relationship. Okay, follow your dreams. Okay, go ahead and follow your dreams. Okay, definitely. हो सकता है इन ड्रीम्स के थ्रू, और लाइक इन ड्रीम्स के थ्रू ही आप अपने पार्टनर के पास पहुंच सको. राइट योर ओन स्टोरी. सो जस्ट राइट योर ओन स्टोरी. 2 months prominent लग रहे हैं. ओके, एंड आई वॉन्ट टू स्पेंड रेस्ट ऑफ माई लाइफ. सी, दिस इज द बेस्ट मैसेज. सो हो सकता है ये जो पर्सन है एनर्जेटिकली आपको बता रहे हैं, अगर आप इनको नहीं जानते, so they want to spend their rest of their life. और अगर आप रिलेशनशिप में, then this is a confirmation that your partner wants to marry you and they want to tell you that they want to spend their rest of their life with you. Okay, so guys, let me take some angel messages for you आफ्टर मैरिज मेरे व्यूअर्स की, आफ्टर रिलेशनशिप मेरे व्यूअर्स की कैसे रहने वाला है. सी, हेल्पफुल पीपल होंगे. मैंने बताया ना आपको कि आपके जो पार्टनर है ना, और आपका जो इन लॉस का जो फैमिली होगा वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा. ओके, सी, आपकी मदद भी करेगा. सी, abundance is coming in your life. You are attracting abundance. Okay, ask for help from others. So हो सकता है आफ्टर मैरिज आपको ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा है, मैं कैसे मैनेज करूं. You can ask help. Okay, because helpful people are there. You will find a helpful people in surrounding you. Like आपके आफ्टर मैरिज हो सकता है आपके पार्टनर तो आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे, साथ में जो उनके सिबलिंग्स होते हैं या उनके रिलेटिव्स होते हैं या उनके पेरेंट्स होते हैं, दे विल आल्सो हेल्प यू. ओके, रिमेन पॉजिटिव. आपको पॉजिटिव रहना है. अगर आप अभी तक आपकी बात नहीं बन रही है तो आपको पॉजिटिव रहना है. डेफिनेटली आपकी मैरिज में लिखा है अबंडेंस. यू हैव टू ट्रस्ट. ओके, you have to trust the process and divine timing. You will definitely get married and get into a relationship. Abundance is there. Okay, आपकी लाइफ बहुत अबंडेंट होने वाली है आफ्टर मैरिज. यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट द यूनिवर्स. कोई भी पर्सन यहाँ पे सिंगल नहीं रहेगा, ऊपर नीचे चलता रहता है. एज वाइज में प्रॉब्लम आती रहती है, कभी होता है एक रिश्ता नहीं चलता. जरूरी नहीं है कि हमारे लाइफ में कोई और रिश्ता नहीं आएगा. हमें बस रिसीविंग मोड में रहना है. हमें हमेशा अपने हार्ट चक्र को ओपन रखना है. यस, मुझे एक मैसेज और आया आप लोगों के लिए कि आपको अपने हार्ट चक्र को अगर आपने ब्लॉक कर रखा है किसी वजह से, you need to open it so that you the other person can enter in your life. और तभी ये जो आफ्टर मैरिज वाली लाइफ है आप जी पाओगे. ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग कि आफ्टर मैरिज और आफ्टर रिलेशनशिप आपकी लाइफ कैसे रहने वाली है.
ओके। आई होप आपको कुछ आइडिया लग गया होगा, बिकॉज ये बहुत वास्ट टॉपिक है। इस पे बैक टू बैक मैसेजेस करना, लाइक जो मुझे मैसेज उस टाइम पे फील होते हैं वो मैं बता देती हूँ, और हो सकता है कि जो उस टाइम पे मुझे फील हो रहा है मैं वो बता रही हूँ आपको। ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।